नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है समाचार संकलन की प्रक्रिया और गुणवत्ता। दरअसल संपादन व संपादकीय विभाग पत्रकारिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है और जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्याय संगत होने का तत्व सबसे अधिक अहम होता है और यही बातें इसकी गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होती हैं। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विषय विशेषज्ञ जो कि हैं शाहिद सईद, जो वर्तमान में दूरदर्शन में एडवाइजर हैं, और मैं हूं साक्षी मांडवाल। हम जिन खास बातों पर आज चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। पहला, समाचार संकलन की कड़ियां। दूसरा, समाचार के मूल्य। तीसरा, समाचार के स्रोत। चौथा, समाचारों की गुणवत्ता। समाचार संकलन की कड़ियां। संवाददाता। संवाददाता किसी भी समाज को जागरूक और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाता है। संवाददाता अगर किसी विषय को कवर करता है तो उस विषय या उस संबंध में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। समाचार लिखने का एक सीधा और सरल नियम होता है जिसे 5 W और 1 H यानी क्या, कहां, कब, क्यों, किसको और कैसे कहते हैं। स्रोत। संवाददाता को अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय संपर्क स्थापित करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक संपर्क हो उतना ही उसके लिए लाभदायक होता है। समाचार साधन मुख्यतः सार्वजनिक सभाएं, रेडियो के समाचार, दूरदर्शन के प्रोग्राम, पत्रकार सम्मेलन, समाचार संक्षिप्त विवरण। इसके अतिरिक्त संवाददाता के अपने निजी संपर्क सूत्र काफी अहम होते हैं। कर्तव्य। कभी कभी अपने व्यक्तिगत साधनों का उल्लेख अपनी रिपोर्टिंग में करना आवश्यक होता है और कभी कभी उन्हें छुपाना भी पड़ता है। विवादास्पद समाचार लेखन में निजी समाचार साधनों को छुपाना ही उपयुक्त होता है। संवाददाता का यह कर्तव्य है कि समाचार लेख तथ्यों पर निर्धारित होना चाहिए। यदि आवश्यक पड़े तो अपने पास टेप रिकॉर्डर, कैमरा, खुफिया कैमरा, रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल फोन रखें और दस्तावेज इकट्ठा करें। धर्म। अपराध और खोजी रिपोर्टिंग करते समय साधनों की सुरक्षा करना पहला कर्तव्य है। खोजी पत्रकारिता में राजनीतिक, आपराधिक आदि व्यक्तियों से मुठभेड़ भी हो सकती है, क्योंकि जो जानकारियां वे छुपाना चाहते हैं संवाददाता उनको पाठकों के सामने रखना चाहता है। इसलिए संवाददाता को अपने साधनों को पवित्र समझकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। कानूनी व्यवस्था और सरकारी अधिकारियों की ओर से साधनों का पता बताने का पत्रकार पर दबाव भी आ सकता है, लेकिन पत्रकारिता का यह पहला उसूल है कि अपने साधनों यानी स्रोत को छुपाएं और उसकी रक्षा करें। गुण। पत्रकारिता में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक गुणों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वे किसी भी क्षेत्र में सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। ये आवश्यक गुण कुछ इस प्रकार हैं। ईमानदारी, साहस, धैर्य, सावधानी, बुद्धिमत्ता, विद्वता, मित्रता, दया, भरोसा, सामाजिक दर्द, जिज्ञासु होना उसके लिए जरूरी है। निरीक्षक, समीक्षक, आलोचक दृष्टि, कल्पना शक्ति, दूरदृष्टि, चतुरता,
मुस्तैदी, प्रसन्नता, चालाकी, आशावादिता, विनोदी वृत्ति, सुरक्षात्मक दृष्टि आदि उसके व्यक्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। रिपोर्टर को राजनीति की रिपोर्टिंग करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि उससे कोई भूल हो जाती है तो वह नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते समय रिपोर्टर को अपनी ओर से ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या पार्टी की प्रतिष्ठा पर आंच आए या कोई निरपराधी दंड पा जाए। एक रिपोर्टर को राजनीतिक गतिशील मुद्दों के बारे में विकट सोच होनी चाहिए। राजनीति से जुड़ी खबरों के बारे में स्वाभाविक बुद्धि हो। रिपोर्टिंग में स्पष्ट लेखन शैली जो ध्यान आकर्षित कर सके और एक सूक्ष्म अंतर पैदा कर सके। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ढंग से संचालित करने की क्षमता हो। संवाददाता को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है या नहीं, उसे साफ तौर पर लोगों के सामने रख सके। समाचार के मूल्य। व्यापकता। समाचार का सीधा अर्थ है सूचना, मनुष्य के आसपास और चारों दिशाओं में घटने वाली सूचना। समाचार को अंग्रेजी के न्यूज़ का हिंदी समरूप माना जाता है। नवीनता। जिन बातों को मनुष्य पहले से जानता है वह बातें समाचार नहीं बनती। ऐसी बातें समाचार बनती हैं जिनमें कोई नई सूचना, कोई नई जानकारी हो। असाधारणता। हर नई सूचना समाचार नहीं होती। जिस नई सूचना में समाचार लायक बात होगी वही नई सूचना समाचार कहलाएगी। अर्थात नई सूचना में कुछ ऐसी असाधारणता होनी चाहिए जो उसमें समाचार वाली बात पैदा करे। रुचिपूर्णता। कोई सूचना कितनी ही असाधारण क्यों ना हो, अगर उसमें लोगों की रुचि नहीं है तो वह सूचना समाचार नहीं बन पाएगी। प्रामाणिकता। सत्यता या तथ्यता होने से ही कोई समाचार विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं। बिना सच्चाई, तथ्यों और प्रमाणों के खबर का कोई मतलब नहीं होता है। प्रभावशीलता। समाचार दिलचस्प ही नहीं प्रभावशील भी होने चाहिए। हर सूचना व्यक्तियों के किसी न किसी बड़े समूह, बड़े वर्ग से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। स्पष्टता। एक अच्छे समाचार की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। किसी समाचार में दी गई सूचना कितनी ही नई, कितनी ही असाधारण, कितनी ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वह सूचना सरल और स्पष्ट भाषा में नहीं हो तो वह सूचना बेकार साबित होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। उद्देश्य। आप अपने लेखन में अपने विचारों को मत मिलाइए। दूसरे व्यक्तियों के विचारों का और घटनाओं का लेखन उद्देश्यबद्धता के साथ लिखें। जितनी घटना हो उतना ही लिखें। किसी पक्ष के लिए लेखन करना पाठकों से विश्वासघात करने के समान है। समानता। रिपोर्टिंग करते समय समानता का पालन करना बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी विवादास्पद विषय अथवा घटना की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप दोनों पहलुओं की रिपोर्टिंग करें। यथार्थ। किसी भी समाचार में यथार्थता की बुनियादी जरूरत है। यदि आप किसी भी समाचार में यथार्थता की बुनियादी जरूरत है। यदि आप यथार्थता को नजरअंदाज करेंगे तो आप पाठकों का विश्वास ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने लेख की जानकारियों तथा तथ्यों की बार बार जांच करना आवश्यक है। नामों को, आंकड़ों को तथा तथ्यों को शुद्धता के साथ लिखें। छोटी छोटी गलतियों से बचें। समाचार के स्रोत। कभी भी कोई समाचार निश्चित समय या स्थान पर नहीं मिलते। समाचार संकलन के लिए संवाददाताओं को फील्ड में घूमना होता है, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसी घटना घट सकती है जो एक महत्वपूर्ण समाचार बन सकती है। समाचार प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। संवाददाता। टेलीविजन और समाचार पत्रों में संवाददाताओं की नियुक्ति ही इसलिए होती है कि वह दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन करें और उन्हें समाचार का स्वरूप दें। समाचार समितियां। देश विदेश में अनेक ऐसी समितियां हैं जो विस्तृत क्षेत्रों के समाचारों को संकलित करके अपने सदस्य अखबारों और टीवी को प्रकाशन और प्रसारण के लिए प्रस्तुत करती हैं। मुख्य समितियों में पीटीआई भारत, यूएनआई भारत,
AP अमेरिका, AFP फ्रांस, रॉयटर ब्रिटेन शामिल हैं। प्रेस विज्ञप्तियां। सरकारी विभाग, सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत प्रतिष्ठान और अन्य व्यक्ति या संगठन अपने से संबंधित समाचार को सरल और स्पष्ट भाषा में लिखकर ब्यूरो ऑफिस में प्रसारण के लिए भिजवाते हैं। सरकारी विज्ञप्तियां 4 प्रकार की होती हैं। पहली, प्रेस कम्युनिक्स। शासन के महत्वपूर्ण निर्णय प्रेस कम्युनिक्स के माध्यम से समाचार पत्रों को पहुंचाए जाते हैं। इनके संपादन की आवश्यकता नहीं होती है। इस रिलीज के बाएं ओर सबसे नीचे कोने पर संबंधित विभाग का नाम, स्थान और निर्गत करने की तिथि अंकित होती है, जबकि टीवी के लिए रिपोर्टर स्वयं जाता है। दूसरा, प्रेस रिलीज। शासन के अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण निर्णय प्रेस रिलीज के द्वारा समाचार पत्र और टीवी चैनल के कार्यालयों को प्रकाशनार्थ भेजे जाते हैं। तीसरा, हैंडआउट। दिन प्रतिदिन के विविध विषयों, मंत्रालय के क्रियाकलापों की सूचना हैंडआउट के माध्यम से दी जाती है। यह प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। चौथा, गैर विभागीय हैंडआउट। मौखिक रूप से दी गई सूचनाओं को गैर विभागीय हैंडआउट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। पुलिस विभाग। सूचना का बड़ा केंद्र पुलिस विभाग का होता है। पूरे जिले में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी पुलिस विभागों की होती है, जिसे पुलिसकर्मी प्रेस के प्रभारी संवाददाताओं को बताते हैं। सरकारी विभाग। पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभाग समाचारों के केंद्र होते हैं। संवाददाता स्वयं जाकर खबरों का संकलन करते हैं अथवा यह विभाग अपनी उपलब्धियों को समय समय पर प्रकाशन हेतु समाचार पत्र और टीवी कार्यालयों को भेजते रहते हैं। चिकित्सालय। शहर के स्वास्थ्य संबंधी समाचारों के लिए सरकारी चिकित्सालयों अथवा बड़े प्राइवेट अस्पतालों से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस। निजी क्षेत्र की कंपनियों के ऑफिस अपनी कंपनी से संबंधित समाचारों को देने में दिलचस्पी रखते हैं। टेलीविजन में कई चैनल व्यापार पर आधारित हैं। न्यायालय। जिला अदालतों के फैसले व उनके द्वारा व्यक्ति या संस्थाओं को दिए गए निर्देश समाचार के प्रमुख स्रोत हैं। साक्षात्कार। विभागाध्यक्षों अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कार समाचार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। फॉलो अप। महत्वपूर्ण घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट रुचिकर समाचार बनते हैं। दर्शक चाहते हैं कि बड़ी घटनाओं के संबंध में उन्हें विस्तार से जानकारी मिलती रहे। इसके लिए संवाददाताओं को घटनाओं की तह तक जाना पड़ता है। पत्रकार वार्ता। सरकारी और गैर सरकारी संस्थान अक्सर अपनी उपलब्धियों को प्रकाशित करने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हैं। उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य समृद्ध समाचारों को जन्म देते हैं। इन सभी स्रोतों के अतिरिक्त सभा, सम्मेलन, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, विधानसभा, संसद, मिल, कारखाने और वे सभी स्थल जहां सामाजिक जीवन की घटना मिलती है, समाचार के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। समाचारों की गुणवत्ता। समाचार रिपोर्ट आजकल फैक्स या ईमेल के जरिए या ऐसी ही आधुनिक तंत्रों के जरिए तुरंत ही समाचार कक्ष तक भेजी जाती है। समाचार रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रभारी समाचार संपादक का काम शुरू होता है। समाचार की गुणवत्ता के आधार पर वह उस समाचार को लेने या ना लेने का निर्णय करता है। समाचार उपयोगी लगने पर वह स्वयं या सहयोगी संपादकों को वह रिपोर्ट देता है ताकि वो उसका संपादन करे या किसी अन्य भाषा में है तो उसे प्रसारण की भाषा में अनुवाद करे। समाचार संपादक जो प्रति तैयार करता है वही मोटे तौर पर वाचन प्रति होती है। इसलिए समाचार संपादक को बहुत सतर्कता से काम करने की जरूरत होती है। भाषा बहुत ही सरल और हर हाल में बोली जाने वाली होनी चाहिए। हिंदी के हिसाब से देखें तो तथा, एवं, व जैसे शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलचाल में इन सब की जगह हम हमेशा और शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। समाचार लेखन और संपादन में भी यही करना चाहिए। द्वारा शब्द का इस्तेमाल तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल तो अखबारी भाषा तक में वर्जित होता है। इसके अलावा संख्याओं को जहाँ तक संभव हो राउंड फिगर में व्यक्त करना चाहिए, भले ही इसके लिए करीब या लगभग जैसे शब्दों का इस्तेमाल साथ में करना पड़े। अंग्रेजी में बड़ी संख्याएं मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक के रूप में व्यक्त हो जाती हैं
और सहज ही यह समझा जा सकता है कि हिंदी में गिनती के ये शब्द बिल्कुल नहीं चलते। हिंदी में संख्याएं हमेशा 100, 1000, लाख, करोड़ और अरब आदि के रूप में व्यक्त करने पर ही श्रोता उन्हें समझ सकते हैं। दशमलव की संख्याओं के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए और जहां जरूरी हो वहां दशमलव और उसके बाद के अंकों को शब्दों में ही लिख देना चाहिए। उदाहरण के लिए 7.65 को 7.65 लिखना बेहतर होगा, अन्यथा वाचक इसे 7.65 पढ़ने की गलती कर सकता है। समाचार संपादन और अनुवाद करते समय वाक्य भी बहुत लंबे लंबे नहीं होने चाहिए। भाषा की सरलता इस हद तक होनी चाहिए कि एक बार सुनते ही श्रोता आशय समझ जाए। अखबार की तरह रेडियो के श्रोता को कोई लाइन समझ ना आने पर दोबारा देख लेने की सुविधा नहीं होती, इसलिए उसे एक बार में ही सारी बात समझानी होती है। अखबार के समाचार की तरह रेडियो में समाचार का इंट्रो अलग से देना आसान नहीं होता। बुलेटिन लंबा हो तब तो कुछ आसानी होती है, जिसमें पहली लाइन में समाचार की सबसे मुख्य बातों को दिया जा सकता है। अगर बुलेटिन बहुत छोटा, मसलन 5 मिनट का हो, तो समाचार की पंक्तियां इस तरह से चुननी पड़ती हैं कि वो इंट्रो का भी काम करे और मूल समाचार भी कह डाले। समय के महत्व को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए और कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए। रेडियो के संदर्भ में तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी एक ही समाचार में ज़्यादा समय लगा दिया तो निश्चित मानिए कि कोई दूसरा समाचार छूट जाएगा या पूरा नहीं जा पाएगा। समाचार संपादन और अनुवाद पूरा हो जाने के बाद प्रभारी समाचार संपादक उस पर नज़र डालकर उसे अंतिम रूप देता है। इस दौरान वह तथ्यों की जांच जरूर करता है ताकि किसी भी तरह की गलती ना जा सके। इसके बाद काम शुरू होता है बुलेटिन निर्माता का। बुलेटिन निर्माता के पास ढेर सारे समाचार होते हैं, जिनमें से वह महत्व के आधार पर कुछ समाचार चुनता है। समाचार बुलेटिन अगर बड़ा है तो चुने गए समाचारों में से ही वह हेडलाइंस या मुख्य समाचार भी चुनेगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समाचार देने के क्रम में वह मूल प्रति में से काट छाट भी कर सकता है और कुछ वाक्यों का रूप भी परिवर्तित कर सकता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार फिर से जांच लेना भी उसका दायित्व होता है। किसी शब्द के उच्चारण में वाचक को या समझने में श्रोता को दिक्कत तो नहीं होगी, इसका भी उसे ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लेना चाहिए। बुलेटिन निर्धारित समय में खत्म हो जाए, इसके लिए समाचारों की लाइनों और उन्हें पढ़ने में लगने वाले समय का हिसाब लगा लेना चाहिए। बुलेटिन निर्धारित समय से ना तो पहले खत्म होना चाहिए और ना ही बाद में। इसके लिए अंत में अक्सर छोटे छोटे समाचार रखने चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार कहीं भी बुलेटिन खत्म करने में आसानी हो। बुलेटिन निर्धारित समय से पहले ही ना खत्म हो जाए, इसके लिए बुलेटिन निर्माता को कुछ अतिरिक्त समाचार भी बुलेटिन के साथ में लगा देने चाहिए ताकि समय बचने की स्थिति में उनका इस्तेमाल करवा सके। इस तरह से बुलेटिन पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद उसे समाचार व्यापक के हवाले कर दिया जाता है। समाचार वाचक का काम प्रसारण योग्य मधुर आवाज में आकर्षक तरीके से समाचारों की प्रस्तुति करना होता है। प्रायः नया पैराग्राफ या नया समाचार बोलते समय थोड़ा जोर से बोलना श्रोता का ध्यान खींचने में सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा स्वर में उचित उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह का तो अपना महत्व होता ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाचार तैयार करने में कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना शामिल रहती हो, लेकिन श्रोता केवल समाचार वाचक की आवाज को ही पहचानता है। उसके लिए समाचार अच्छा या बुरा होने का जिम्मेदार केवल समाचार वाचक ही होता है। ऐसे में समाचार वाचक का कर्तव्य होता है कि वह माइक पर वाचन करने से पहले समय रहते एक बार रिहर्सल जरूर कर ले ताकि किसी भी तरह की त्रुटि की गुंजाइश ना रहे। समाचार पत्र पत्रिकाओं के कार्यालयों में समाचार विभिन्न स्रोतों जैसे संवाददाता और एजेंसियों से प्राप्त होते हैं। कई बार विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों इत्यादि की ओर से भी प्रेस रिलीज दी जाती है। इन सबको समाचार कक्ष में डेस्क पर एकत्र किया जाता है। सारी सामग्री अलग अलग तरह की होती है। उप संपादक इन सब प्राप्त समाचार सामग्री की छंटनी, वर्गीकरण, आवश्यक सुधार करते हैं। साथ ही काटते छाटते या विस्तृत करते हैं और इन्हें प्रकाशन योग्य बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया संपादन के अंतर्गत आती है। संपादकीय विभाग समाचार पत्र का हृदय कहा जा सकता है।
संपादकीय विभाग मुख्यतः समाचार, लेख, फीचर, कार्टून, स्तंभ, संपादकीय एवं संपादकीय टिप्पणियों आदि सारे कार्यों से जुड़ा होता है। यह विभाग संपादक या प्रधान संपादक के नेतृत्व में कार्य करता है। इनकी सहायता के लिए कार्य करने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं, जो सहायक संपादक, संयुक्त संपादक, समाचार संपादक, विशेष संपादक व उप संपादक इत्यादि होते हैं, जो समाचार संकलन से लेकर संपादन की विविध प्रक्रियाओं से विभिन्न स्तरों पर संबद्ध होते हैं। किसी भी समाचार पत्र पत्रिका में संपादन का कार्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे पत्र पत्रिका का संपादन मंडल पूर्ण करता है। इस संपादन मंडल का मुखिया संपादक कहलाता है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित सभी सामग्री की उपयोगिता व महत्व के लिए संपादक ही जिम्मेदार होता है। संपादक मंडल द्वारा पत्र में एक पृष्ठ पर नवीन व समसामयिक विचार, टिप्पणी, लेख एवं समीक्षाएं लिखी जाती हैं, जो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य समसामयिक विषयों पर आधारित हो सकती हैं। इन टिप्पणियों को संपादकीय कहते हैं और जिस पृष्ठ पर यह लिखी जाती हैं उसे संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। किसी भी समाचार पत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। संपादन एवं संपादकीय किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के लिए महत्वपूर्ण शब्द है। संपादन का तात्पर्य किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के लिए समाचारों व लेखों का चयन, उनको क्रमबद्ध करना, सामग्री का प्रस्तुतिकरण निश्चित करना, संशोधित करना, उनकी भाषा, व्याकरण और शैली में सुधार एवं विश्लेषण करना और उन्हें पाठकों के लिए पठनीय बनाना है। संपादन कार्य को संपादित करने हेतु संपादक के नेतृत्व में कार्य करने वाली टीम को संपादकीय मंडल या संपादकीय विभाग कहा जाता है। संपादकीय विभाग के प्रत्येक सदस्य का कार्य महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण होता है। सारांश: प्रायः हर प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली सूचना समाचार है। समाचार बनने की शर्तों के लिए यह जरूरी है कि जानकारी समय पर दी जाए, तभी कोई सूचना समाचार का रूप अख्तियार कर पाती है। दूसरे शब्दों में किसी घटना की रिपोर्ट को समाचार कहते हैं। समाचार के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज लिखा गया कोई समाचार आने वाले कल का इतिहास होता है और इसी इतिहास को रचने का काम करते हैं संवाददाता। संवाददाता समाचार संकलन का काम करता है और समाचार को जनता तक पहुंचाता है। संवाददाता का मुख्य कार्य अपने पाठकों को तथ्यों की सूचना देना है। जहां संभव हो वहां निष्कर्ष भी दिया जा सकता है। अपराध और राजनीतिक संवाददाताओं का ये मुख्य कार्य है। तीसरा एक मुख्य दायित्व प्रसार का है। आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण ही पर्याप्त नहीं, वरन उनका प्रसार भी आवश्यक है। गंभीर विकासात्मक समस्याओं से पाठकों को अवगत कराना भी आवश्यक है। पाठक को सोचने के लिए विवश कर पत्रकार का लेखन संभावित समाधानों की ओर भी संकेत करता है। विकासात्मक लेखन में शोध का भी पर्याप्त महत्व है। विभिन्न क्षेत्रों की खबरें कवर करने का काम विभिन्न क्षेत्र के संवाददाता करते हैं। यही वजह है कि संवाददाता कई तरह के होते हैं और वह सभी संपादकीय विभाग को रिपोर्टिंग करने का काम करते हैं। जहां खबरों पर अहम फैसला लिया जाता है और उसे प्रकाशन अथवा प्रसारण के योग्य बनाया जाता है, किसी भी समाचार पर अंतिम फैसला संपादकीय विभाग ही लेता है। इस लिहाज से किसी भी समाचार संस्था में संपादन व संपादकीय विभाग पत्रकारिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पत्र पत्रिका अथवा अन्य जनसंचार माध्यम का स्तर उसके संपादन व संपादकीय विभाग पर निर्भर करता है। संपादकीय विभाग जितना सक्रिय, योग्य व व्यवहारिक होगा, वह मीडिया उतना ही अधिक सबल, सजग और सशक्त होगा। इसलिए पत्रकारिता को समझने के लिए इस कार्य व विभाग की जानकारी होना अति आवश्यक है। किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की प्रतिष्ठा, उसका नाम, उसकी छवि, उसके संपादक के नाम के साथ बनती बिगड़ती है। संपादक किसी अच्छी फिल्म को बनाने वाले उस निर्देशक की तरह होता है जिसे हर बार एक अच्छा अखबार या पत्रिका बनानी होती है। इस काम में उसकी प्रतिभा और उसकी काबिलियत तो महत्व रखती ही है, उसकी टीम और उसके सहयोगियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इस संपादकीय टीम के साथ साथ जो एक अन्य महत्वपूर्ण चीज होती है, वह है पत्र या पत्रिका का संपादकीय पृष्ठ।
पत्रिकाओं में जहां संपादकीय पृष्ठ प्रारंभ में होता है, वहीं अखबारों में इसकी जगह बीच के पृष्ठों में कहीं होती है। कुल मिलाकर संपादक, संपादकीय विभाग और संपादकीय पृष्ठ किसी भी पत्र पत्रिका की सफलता और श्रेष्ठता के सूत्रधार होते हैं। आज के व्याख्यान में हमने जिन विशेष बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं: समाचार संकलन की कड़ियां, समाचार के मूल्य, समाचार के स्रोत, समाचारों की गुणवत्ता। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपकी सलाह और सवाल हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।